नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 से किसी मोटरयान की आयु सीमा कौन नियत कर सकेगा। तो कौन नियत कर सकेगा? केंद्रीय सरकार नियत कर सकेगी। मोटरयान अधिनियम की धारा 59 में केंद्र सरकार किसी मोटरयान की आयु सीमा नियत कर सकेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुराए गए और बरामद किए गए मोटरयानों से संबंधित जानकारी पुलिस द्वारा किसे दी जाएगी। तो ये किसे दी जाएगी? या राज्य परिवहन प्राधिकरण को दी जाएगी। ठीक। मोटरयान अधिनियम की धारा 62 में चुराए गए या और बरामद किए गए मोटरयानों से संबंध के प्रावधान करता है और राज्य परिवहन प्राधिकारी को पुलिस द्वारा चोरी किए गए या बरामद किए गए मोटरयानों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। किस धारा में परमिटों की आवश्यकता का उपबंध किया गया है? तो धारा 66 में। ठीक है, 1988 की धारा 66 में परमिटों की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। परमिटों के लिए संबंधित आवेदन किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है? प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाता है। तो मोटरयान अधिनियम की धारा 1988 की धारा 69 में परमिटों के लिए आवेदन संबंधी साधारण उपबंध किया गया है और परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को दिया जाएगा जिसमें यान या यानों का उपयोग में लाना प्रतिस्थापित है। अस्थायी रूप से परमिट किन अवस्थाओं में दिया जा सकेगा? तो यात्रियों के विशेष अवसर, मेले या धार्मिक सम्मेलन में जाने हेतु, मौसमी कारोबार हेतु या विशेष अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चित लंबित रहने तक या उपरोक्त सभी स्थिति में। तो उपरोक्त सभी स्थिति में। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87 में अस्थायी परमिट का उपबंध है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण में राज्य परिवहन प्राधिकरण की धारा 80 के तहत अकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ऐसे परमिट दे सकेंगे जो हर मामले में अधिक से अधिक 4 माह की अवधि के लिए प्रभावी होंगे। अस्थायी रूप से परिवहन यान का उपयोग निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करेंगे, अर्थात यात्रियों को विशेष अवसरों पर जैसे मेला और धार्मिक सम्मेलनों में ले जाने व वहां से ले आने के लिए, या मौसमी कारोबार का प्रयोजन के लिए, या किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, या परमिट के नवीनीकरण आवेदन या विनिश्चित लंबित रहने तक के, और ऐसे किसी परमिट पर ऐसी शर्तें लगा सकेंगे जो वो ठीक समझते हों। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि मोटर वाहन का मान्य पंजीकरण नहीं है, चालक के पास चालन अनुज्ञा पत्र नहीं है, या वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, या वाहन को उच्च मूल्य पर बेचा गया था। तो वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है तो इसे वापस बुला लिया जाएगा। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 में धारा 110 को जोड़कर कुछ दशाओं में केंद्र सरकार को मोटरयानों को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार ऐसे विशिष्ट किस्म के यानों को जिसमें यह दोष है कि वह पर्यावरण को, या ऐसे यान के चालक को, या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों को, या सड़क पर चलने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचा सकता है, तो उन यानों को विनिर्माता को उसे वापस बुलाने का आदेश दे सकती है। यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य उपबंधित है। तो ये कायम है, धारा 119 में है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 119 में यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य उपबंधित है। इसके बाद मोटरयान अधिनियम 1988 किस धारा के तहत बिना पास या टिकट की यात्रा करने पर प्रतिबंध है? तो किस धारा के तहत? धारा 124 के तहत। मोटरयान वाहन अधिनियम 1988 की धारा 124 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी गाड़ी में यात्रा करने के प्रयोजन के लिए तभी प्रवेश करेगा जब उसमें रहेगा जब उसके पास समुचित पास या टिकट हो, अन्यथा नहीं। जब कोई ड्राइवर किसी वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करके कुछ समय के लिए हट सकेगा, जबकि उसने यान को चलाने के लिए एक सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति ली है, उसने यान में ब्रेक लगा दिए हैं, उसने वो सारे प्रबंध कर लिए हैं जिससे वह उपाय हो सके कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में यान घटनावार नहीं चल सकेगा, या उपरोक्त सभी। तो 1988 की धारा 126 खड़े यान को उपबंधित करता है। कोई भी व्यक्ति जो मोटरयान चला रहा है या उसका भार साधक है तो उसे यान को किसी सार्वजनिक स्थान में उस दशा में सिवाय
खड़ा न रखेगा या खड़ा करने की आज्ञा न देगा जब ड्राइवर की सीट पर ऐसा व्यक्ति है जो उस यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्त लिया है अथवा उसकी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई है और ब्रेक लगा दिया गया है या ऐसे अन्य उपाय कर दिए हैं जिसमें यह सुनिश्चित हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनावश चल नहीं सकता। यह किस धारा में प्रावधान है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे? तो धारा 128 में। कौन सी धारा में है यह धारा 128 में दिया गया है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे। तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 में ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय से संबंधित उपबंध है। इस धारा के अनुसार 2 पहिए वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति ले जा सकता है और एक ड्राइवर खुद। ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर की सीट के पीछे उपयुक्त सुरक्षा उपायों से दृढ़ता से लगी हुई समुचित सीट पर बैठकर ही ले जाया जाएगा, अन्यथा नहीं। कौन सी धारा? धारा 128 में। हेलमेट लगाने का प्रावधान किस धारा में है? तो हेलमेट लगाने का प्रावधान धारा 129 में है। मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा कौन सी में है? यह धारा 129 में दिया गया है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 में तहत 4 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति चालक या सवारी के रूप में यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर जाता है तो उसे हेलमेट पहनने का अनिवार्य है। कोई सिख जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते समय पगड़ी पहना है वह हेलमेट न पहनने के लिए क्या दंडित हो सकेगा? तो नहीं हो सकेगा। धारा 129 के परंतुक के अनुसार। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के परंतुक के अनुसार यह धारा सिक्कों पर लागू नहीं होती। तो किन पर लागू नहीं होती? धारा 129 यह सिक्कों पर लागू नहीं होती है। मोटरयान अधिनियम कि किस धारा के अंतर्गत वाहन चालक को यह दायित्व है कि वह बिना फाटक वाले क्रॉसिंग से गुजरते समय समुचित सावधानी बरतें? तो यह धारा 131। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 वाहन चालक का यह दायित्व है कि वह बिना फाटक वाले क्रॉसिंग से गुजरते समय समुचित सावधानी बरतें। निम्नलिखित में से किसी तृतीय पक्ष जोखिम के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट है? नहीं है। तो निम्नलिखित में से किसी तृतीय पक्ष जोखिमों के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है। तो किसे नहीं है? निजी वाहनों को छूट नहीं है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के अंतर्गत निजी वाहनों को तृतीय पक्ष जोखिमों के निर्मित अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है। राज्य सरकार के वाहन, नगर निगम के वाहन, केंद्र सरकार के वाहन आदि सरकारी वाहनों इन्हें अनिवार्य बीमा से छूट प्राप्त है। टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के घोर उपाधि पर राशि दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? यह दी जाएगी 50,000 रुपये। मोटर वाहन दुर्घटना निधि को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 2019 में। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 164 ख के तहत मोटरयान दुर्घटना निधि का प्रावधान किया गया है। मोटरयान दुर्घटना निधि को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा मोटरयान दुर्घटना नामक निधि का गठन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम लोकसभा द्वारा 23 जुलाई 2019 को तथा राज्यसभा द्वारा 31 जुलाई 2019 को पारित किया गया। यह और 1 सितंबर 2019 से लागू हो गया। श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति 1.5 से अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। तो कितनी शराब? 50 mg प्रति 100 मिलीलीटर रक्त, 50 mg प्रति 200 मिलीलीटर रक्त, 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त या 50 मिलीग्राम प्रति 200 मिलीलीटर रक्त। तो इसका सी आंसर सही है, 30 मिलीग्राम प्रति
100 मिलीलीटर रक्त। स्वास्थ्य विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त से अधिक की सीमा तक का शराब सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत 6 माह का कारावास या 10,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से प्रथम बार दंडित किया जाएगा।